हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। एक बार फिर से खुशामदीद है आप तमाम लोगों का हमारी इस यूट्यूब चैनल के अंदर। आइए दोस्तों, बात करेंगे इस वीडियो के अंदर कई सारे अहम खबर के बारे में। गुजरात के अंदर इलेक्शन हुआ, अहमदाबाद के अंदर, और इसके अलावा यूपी से एक अच्छी खबर निकल कर आ रही है। इसी के साथ साथ जो है आपको मैं बता दूं, बंगाल के अंदर सीट शेयरिंग जो है वो हो चुका है फाइनल। और आईएसएफ के हिस्से में क्या है, एआईएम के लिए क्या हुआ है, इसके बारे में भी बातें करने हैं। और भी कई सारी चीज़ें, छोटी मोटी चीज़ें, उसके बारे में भी देखना है। आइए तो दोस्तों शुरू करते हैं। जो नए हैं वो बराए मेहरबानी चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़रूर लाइक करें। शुरू करते हैं दोस्तों। यहाँ से आपकी स्क्रीन पर कुछ फ़ोटोज़ दिखाई दे रहे होंगे, यही है वो दोस्तों मध्य प्रदेश के अंदर, स्पेशली इंदौर के अंदर ये इस तरह के क्लिनिक खोले गए हैं। आपकी स्क्रीन पर दिख रहे होंगे सलारे मिल्लत करके जो है वो चैरिटेबल क्लिनिक खोले गए हैं फ्री में मध्य प्रदेश के अंदर। और इस तरीके से जो है एआईएम के पार्टी ने एक धमाकेदार एंट्री कर दी है, और वो भी लोगों की सर्विस और लोगों की सेवा करते हुए। इसके अलावा बात करते हैं हम लोग, कल अहमदाबाद के अंदर चुनाव हुआ, संपन्न चुनाव हुआ, और जो है लोगों ने खूब वोटिंग की। खूब सारे लोगों ने जो है सपोर्ट किया एआईएम के पार्टी को, और बहुत सारे लोगों के अंदर जो जोश था वो वाकई ही जो है वो देखने के लायक था। अब तो लोग तो यूँ कह रहे हैं कि 15 प्लस जो है वो इनके हिस्से में जा रही है, 15 प्लस जो सीट जीत रही है एमआईएम। अब कितना जीतती है वो तो कल ही पता चलेगा। कल रिज़ल्ट है वहाँ के चुनाव का, जो कल हुआ था उसका रिज़ल्ट जो है आने वाले कल यानी कि 23 तारीख को डिक्लेयर होने की संभावना है। साथ के साथ जो है इतिहास रचते हुए आपको एआईएम जो है वो दिखाई देने वाले हैं। मुझे तो ऐसा लगता है, बहुत सारे लोगों को लगता है। आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। इसके अलावा बात करते हैं हम लोग दोस्तों, एक और बड़ी खबर निकल कर आ रही है गुलबर्गा से, जो कि कर्नाटका से निकल कर आ रही है। और आज 11 बजे जो है तकरीबन गालिबन 11 बजे जो है एक कांग्रेस के एक बहुत बड़े लीडर हैं, सीनियर लीडर इलियास नाम करके हैं, वो आज असदुद्दीन ओवैसी साहब की मौजूदगी में जो है वो एआईएमआईएम ज्वाइन करेंगे। इससे जो है डेफिनेटली कर्नाटका के अंदर एआईएमआईएम और भी ज़्यादा मजबूत होगा। और इस तरीके के लीडर जो है ज्वाइन करने से जो जिसके पास तजर्बा है वो एआईएम के अंदर आने से जो है एआईएम और भी ज़्यादा मजबूत फील करती है। और ख़ास तौर पर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने ये कई बार कहा है कि जो दूसरी पार्टियों के अंदर है, चाहे वो दलित समाज के लोग हों, चाहे वो मुस्लिम तबके के लोग हों, चाहे दूसरे पिछड़े हुए लोग हो, और लीडर है वो स्पेशली, और उनको इज्जत नहीं दी जा रही है, भाव नहीं दिया जा रहा है, तो आप जो है वो पार्टी छोड़कर एआईएम ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर आपको आपके कद के हिसाब से और जो है आपको एक स्पेशल दर्जा दिया जाता है। यहाँ पर हर किसी को स्पेशल फील कराया जाता है, इसीलिए आप वो पार्टी छोड़कर एमआईएम ज्वाइन कर सकते हैं। ये असदुद्दीन ओवैसी साहब ने कई बार कहा है। आइए दोस्तों, इसके अलावा बंगाल से एक बड़ी खबर निकल कर आ रही है, वो ये है कि लेफ्ट कांग्रेस, जैसे कि आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा, लेफ्ट कांग्रेस आईएसएफ ऑलमोस्ट कंप्लीट सीट शेयरिंग डील फॉर साउथ बंगाल। बेसिकली हुआ क्या है, हो क्या रहा है, एक मैं आपको बता दूं कि अब्बास सिद्दीकी साहब ने कहा था कि मुझे 65 से 70 सीटें चाहिए, और उसी के हिसाब से हम जो है गठबंधन में रहेंगे। एक डिमांड ये भी था आईएसएफ का, लेकिन इन्होंने क्या है अभी तक खुल के जवाब दिया नहीं है लेफ्ट और कांग्रेस ने। और कांग्रेस ने जो है वो सीट शेयरिंग का ऐलान भी कर दिया है, और इस तरीके से वो कह रहे हैं कि 38 सीटों जो है वो अब्बास सिद्दीकी साहब को दिए जाएंगे। उनमें से कहाँ पर, तो उन्होंने ये भी कहा है कि 24 परगना के अंदर दिया जाएगा, हावड़ा के अंदर दिया जाएगा, नादिया जिला के अंदर दिया जाएगा। इस तरीके से आईएसएफ को जो है इस तरीके की सीट देने का ये लोग बात कर रहे हैं। तो उसके अलावा जबकि कह रहे हैं कि बाकी सीटों पर जो है जो उनके डिमांड के हिसाब से नहीं दिए जाएंगे। लेकिन कुल मिलाकर ये भी नज़र आ रहे हैं, ये भी इनमें से एक बड़ी खबर है कि मालदा में भी अब्बास सिद्दीकी साहब को एक भी सीट नहीं दिया। और इसी तरीके से मालदा के साथ साथ मुर्शिदाबाद जो है वहाँ पर भी अब्बास सिद्दीकी साहब को एक भी सीट नहीं दिया जा रहा है अपने उम्मीदवार उतारने के लिए। अब देखो, बात करने लायक ये है कि मालदा और मुर्शिदाबाद में मुसलमानों की एक बहुत बड़ी आबादी है, बल्कि यूँ कह सकते हैं कि बंगाल के अंदर सबसे बड़ी आबादी की अगर बात की जाती है तो मालदा और मुर्शिदाबाद ही है। और यहीं पर ही अब्बास सिद्दीकी साहब को एक भी सीट नहीं दिया जा रहा है। अब कमाल की बात यह है कि यहाँ पर जो है कांग्रेस अपना उम्मीदवार उतारती हुई आई है, और कांग्रेस की जो पिछले बार
20 से 23 सीटें जो आई थी इनके हिस्से में या इनके गठबंधन के हिस्से में, तो भाई बेसिकली वो जो सीटें थी उनमें जो रोल प्ले किया था वो मुसलमान ही रोल प्ले किया था। मुसलमानों ने जो ही उनको भर भर के झोली में जो है वोट डाले थे। अब वही वोट जो है, वही जगह जो है वो दूसरे को नहीं देना चाहते हैं। यानी कि कुल मिलाकर बात ये है कि आईएसएफ को जो शामिल करने का एक कांग्रेस चाहते हैं कि आईएसएफ को शामिल करें इस गठबंधन के अंदर। बेसिकली उसका रीज़न ये है, वो चाहते हैं कि बस मुर्शिदाबाद और मालदा जैसे इलाके को अपने हिस्से में रखें और अब्बास सिद्दीकी साहब को कुछ सीटें देकर जो है उनसे मुसलमानों का जो वोट जो है वो लेने का काम कर रही है, जो कि हमेशा से करती आई है। अब बात करते हैं एआईएमआईएम की पार्टी की, तो एआईएमआईएम की पार्टी जो है अभी भी, यानी कि ये जो सीटों का जो बंटवारा है हुआ है, ये हालांकि मीडिया में ज़रूर बातें हो रही है, लेकिन अब्बास सिद्दीकी साहब को जो है इसका कुछ अनाउंसमेंट जो है वो उन्होंने किया नहीं है या उनको उनसे बातचीत शायद की नहीं है। अब उनका रिएक्शन कैसे आता है ये भी देखने वाली बातें होंगी, और ये भी देखना होगा कि वो क्या कदम उठाते हैं, जबकि वो कह रहे थे कि उनका कुछ डिमांड है और उस डिमांड में से कम उनको जो है 45, 50, 60 सीट जो है उनको चाहिए ही चाहिए। अब ये देखना है कि वो इस गठबंधन में रहते हैं या नहीं रहते हैं। मुझे लगता है कि उसको इस गठबंधन में बिल्कुल भी नहीं रहना चाहिए। पहली बात, वो तो ये चाहते हैं कि एमआईएम और आईएसएफ दोनों एक साथ ना आए। दूसरी बात ये भी है, वो चाह रहे हैं कि कम से कम इनके हिस्से में सीट दिया जाए। अब फ़ायदा क्या होगा गठबंधन में रहकर, मुझे समझ में नहीं आता है। इसीलिए अगर कांग्रेस रहे तो रहे, नहीं तो उसको छोड़कर एमआईएम के साथ जा सकते हैं सब, और खुले तौर पर ऐलान कर सकते हैं। इससे बहुत ज़्यादा जो है फ़ायदा होने वाला है बंगाल चुनाव के अंदर। कांग्रेस का कोई अस्तित्व नहीं बचा है, इस चीज़ को भी एक्सेप्ट करना चाहिए और आईएसएफ और एमआईएम को जल्दी समझ जाना चाहिए कि बात क्या है। कांग्रेस इसमें जो है बीच में एक तरीके का जो है मॉडरेटर का काम कर रही है, बाकी उनके पास कुछ बचा नहीं है बंगाल के अंदर। तीसरी बात यह है कि जिस तरीके से वहाँ पर यूपी के अंदर जनाब शौकत अली साहब जो कि प्रदेश अध्यक्ष है एमआईएम का यूपी के अंदर, उनकी बेटी की शादी थी और वहाँ पर मुलाकात हुई थी शिवपाल साहब की और असदुद्दीन ओवैसी साहब की, और वो दोनों ही ने मिलकर जो है फैसला कर लिया है। आज के बहुत सारे अखबारों के अंदर इसको छापा है और कहा है कि दोनों मिलकर ही चुनाव लड़ेंगे यूपी के अंदर आगामी विधानसभा यानी कि 2022 के अंदर। अब ये बात भी खुले तौर पर उन्होंने एक्सेप्ट और जो है वो कबूल कर रहे हैं। इससे शायद सपा यानी कि समाजवादी पार्टी को थोड़ी सी जो है तकलीफ हो सकती है, या फिर समाजवादी पार्टी और बीएसपी जैसे पार्टी को भी शायद एमआईएम या राजभर जो एक तरीके का जो गठबंधन कर रहे हैं उसके अंदर शामिल हो जाना चाहिए, अगर सही माने में यूपी के अंदर भी बीजेपी को रोकना चाहते हैं तो। लेकिन कुल मिलाकर यही है, अभी सारा फोकस जो है बंगाल के अंदर है, और बंगाल अगर हराना चाहते हैं सही माने में, मेरी खुद की एक राय है, मेरा खुद का एक ओपिनियन है, अगर आप सही माने में बंगाल के अंदर बीजेपी को रोकना चाहते हैं, बीजेपी को किसी भी तरीके से इक़्तिदार में नहीं लाना चाहते हैं, तो भाई कांग्रेस से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आईएसएफ के लिए और एमआईएम के लिए टीएमसी। भले ही शायद ये लोग सेकुलर के नाम पर कुछ गलत काम किए हों, लेकिन वक्त का तकाजा यही है, अगर ये दोनों साथ आ जाते हैं, बल्कि ये तीनों साथ आ जाते हैं एमआईएम और आईएसएफ और टीएमसी, तो फिर जो है कम से कम 200 सीट जो है इनके हिस्से में ऐसे ही आ जाएंगे। लेकिन ये खैर चीज़ें होती रहेंगी, क्या होता है आगे, क्या कदम उठाते हैं, किस तरीके का डिसीज़न लेते हैं, आईएसएफ के अब्बास सिद्दीकी साहब का क्या रिएक्ट होता है, जैसे भी वो हालांकि अभी चूँकि मीडिया में बातें हो रही है और कांग्रेस बड़ा एक जो एक अलग तरीके का पॉलिटिक्स कर रहे हैं, वो खुलकर बात कुछ भी नहीं कर रहे हैं आईएसएफ से, और वो जो है मीडिया में बहुत कुछ बयान दे रहे हैं। आईएसएफ के अब्बास सिद्दीकी साहब इससे खासा नाराज़ भी दिखे थे पहले ही, और वो कहते हैं कि मीडिया में आने से पहले एक बार गठबंधन के लोगों से या फिर जिनसे आप गठबंधन करना चाहते हैं उनसे एक बार खुलकर बात करना चाहिए, और जब तक फाइनल नहीं होता है तब तक मीडिया में नहीं आना चाहिए। लेकिन कांग्रेस का अपना ही एक पॉलिटिक्स जो है कांग्रेस खेल रही है वहाँ पर बंगाल के अंदर। अब ये देखना होता है अब्बास सिद्दीकी साहब गठबंधन में रहते या नहीं रहते हैं। अब्बास सिद्दीकी साहब भी एक अच्छे इंसान है, अच्छे लीडर है वो, और उम्मीद यही है कि वो अच्छा फैसला लेंगे, तो वो समझते हैं इन सारी चीज़ों को, इन सारी चालों को। अब ये देखना है कि वो क्या फ़ैसला लेते हैं, क्या वो खुलकर ये कहेंगे कि एमआईएम हमारे साथ है, बाकी से हमें कोई लेना देना नहीं, या फिर वो कांग्रेस जैसे वो कांग्रेस चाहती है वैसे वैसे वो करेंगे, ये भी देखना होगा। उस ये पॉलिटिक्स है, ये राजनीति है, यहाँ कुछ भी पॉसिबल है, कुछ भी संभव है। लेकिन आप क्या कहते हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद, लव यू।